फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कभी कभी हम सब के लाइफ में ऐसी स्थिति आती है जब आप कंफ्यूज रहते होंगे कि ये सारी जो स्थिति हमारे साथ अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका आगे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आज आकाशिक रिकॉर्ड डेक का प्रयोग कर रहे हैं, टैरो डेक का, दी आकाशिक टैरो डेक। इसमें से हम निकालेंगे पास्ट का, पास्ट लाइफ का, और इस अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है और इसकी जो संभावनाएं हैं वो, ठीक है। जिस तरीके से मुझे मार्गदर्शन आएगा उस तरीके से निकालेंगे। और ये जनरल रीडिंग होता है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन ही होता है। तो आप जितना ज़्यादा जनरल रीडिंग देखेंगे और उसमें से जो रेमेडी आ रहा है उसे अगर आप लेते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग करवाने की, मैं हमेशा कहती हूँ, आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी ही ज़्यादा मिलते हैं और वो रेमेडी आपके पर्सनल आपके लिए होता है ना। दूसरी बात, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग आप में से हर एक व्यक्ति, परमात्मा जी की कृपा सबके ऊपर होनी चाहिए, तो रेकी हीलिंग कोई भी सीख सकता है। रेकी फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सीखने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम आकाशिक डेक से आपके लिए निकालते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को भी पता है कि आप लोग अभी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, आप चाहे उसे प्रोजेक्शन कहिए, चाहे उसे पास्ट लाइफ का कर्मा कहिए, है ना, चाहे इस यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत लोग हैं, तो यहाँ पर हर एक स्थिति ऐसी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए, क्या मार्गदर्शन है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, आप में से कुछ लोग ना अपने किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है ये, किसी भी रिश्ते में ना आप काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस महसूस करते हैं। और ये पिछले कुछ समय से, बहुत लंबे समय से, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है ना। और ख़ास तौर पर आप कोई कार्य भी करते होंगे ना, उसमें भी आप स्टकनेस महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट के लिए देखते हैं। देखिए पास्ट के लिए कार्ड है ये चेस गेम, बिल्कुल ये पास्ट लाइफ का है ना। प्रेजेंट में आया है जो कि क्वीन ऑफ कीज, और जैसे कि मैंने कहा कि लविंग एलिमेंट। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि गाइडेंस जो भी है आप ले लीजिएगा। जितने भी गाइडेंस है आपको जनरल रीडिंग में मिलता है, तो गाइडेंस आपके लिए है कि आपको पंच तत्व मेडिटेशन या तो करना चाहिए या आप करते हैं। दूसरी बात, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज अभी नज़र आ रहे हैं। अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं पर आप ना स्टक हो रहे हैं। आप जहाँ पर स्टक हो रहे हैं वहाँ पर आपको मार्गदर्शन भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप भ्रम में जा रहे हैं। मतलब ना आपको ये समझ में आ रहा है, आपको कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ना, हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी, जैसे कि आप देख सकते हैं चेस गेम, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ निगेटिव, मतलब बहुत कार्मिक स्थिति हुई है आपके साथ पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ना आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब जेन्युइन लोगों पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए है प्रेजेंट में कोई ऐसी क्वीन, कोई ऐसी जो है स्पिरिचुअल फीमेल पर्सन, आपको उस लॉक का जो की है वो उनके पास है, जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है आपके लाइफ में, जो एक आप आगे बढ़ने वाले हैं, इन सारी टॉक्सिक स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं, इन सारी कार्मिक स्थिति से जो बाहर निकलने वाले हैं, जो बार बार रिपीटेशन आपके लाइफ में चल रहा है, बार बार आप कंफ्यूज होते हैं, बार बार आप एक ही स्थान पर फिर से जाते हैं, बार बार आप किसी भी सिचुएशन को बार बार रिपीट सोचते हैं, रिपीटेशन में जाते हैं। तो इसका जो चाबी है इस क्वीन के पास है, और ये जो क्वीन है ये काफ़ी लॉयल हार्टेड है, काफ़ी कहना चाहिए कि ना अबंडेंस है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल है, पीछे यहाँ पर मंदिर है, मतलब दैवी एक रूपता। ये जो पर्सनालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा, आपको देखकर ही लगेगा काफ़ी इनोसेंस है, पर इनके अंदर काफ़ी ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान इनका पास्ट लाइफ का है। इनसे आपकी मुलाकात या आप किसी भी प्रकार से इनसे प्रेजेंट में मिलने वाले हैं, और प्रेजेंट में आप जैसे ही मिलेंगे इनसे, एक सडन अवेकनिंग होगी आपकी,
ठीक है, सडन अवेकनिंग होगी। अब ये मिलना किसी भी प्रकार से हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है और किसी भी प्रकार से आप मिल सकते हैं इनसे। जैसे ही आप इनसे मिलेंगे आपको एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी। आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे पहले, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे और जो आपको ऐसा लगेगा ये स्पिरिचुअल आप अभी नहीं हुए हैं, आप पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, आपको बार बार ना डर लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए गलत तो नहीं करेगा, ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पर आपको डाउट होता है जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन उन पर भी आपको डाउट होता है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ऐसे ना डिसीट की एनर्जी रिसीव है, ऐसा चीज़ हुआ है आपके साथ डिसीट, जिसकी वजह से ना आप प्रेजेंट में भरोसा नहीं कर पाते हैं, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। आपको अगर हीलिंग भी प्राप्त हो रहा है तो आप उसे ठीक से रिसीव नहीं कर पाते हैं, मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, ट्रू लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है ये आपको ये सिखाएंगी कि पॉजिटिव कैसे हुआ जाता है, कैसे अपने एनर्जी को बढ़ाया जाता है, कैसे आपको अपने लाइफ में जो चीज़ें निकल गई है, जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, उसे बार बार अपने लाइफ में रिपीटेशन में याद करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये नहीं जैसे ऐसा होता है ना कि हमें ये याद करना है, हम तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में रहना है। आपको आपके लिए जो भी आपका पास्ट था वो अगर ठीक भी नहीं था तो आपको अपने प्रेजेंट को सही करना है। आपको अपने प्रेजेंट में इतना पॉजिटिविटी भरना है, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज, इतना ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है या बहुत ज़्यादा धुंध छाया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है, तो आप प्रणाम कीजिए अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी को पुकार लगाइए, आत्मा से कहिए, आप जिन भी डिवाइन जी को, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, और आप दिल से कहिए, रोते हुए कहिए कि कृपया प्रभु हमें मार्ग दिखाइए। आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट में आप पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं आएंगे। बार बार क्या हो रहा है, पास्ट की मेमोरी लेकर आ रहे हैं, पास्ट इन्होंने ऐसा कर दिया तो वो उनके कर्म है। आपके कर्मा गुड होने चाहिए, तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक नहीं करती है। कुछ समय के लिए जैसे कि हिलता है ना, एक जैसे तूफान आता है तो कुछ समय के लिए हिलता है, अगर वो मजबूत है ना तो वो गिरेगा नहीं, ये याद रखिए, ठीक है। तो आपको अपना नींव को मजबूत रखना है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर भरोसा करना है। और जितना आप भरोसा करेंगे, जितना स्पिरिचुअल नॉलेज आप बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा अपने चक्रा को बैलेंस करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या चीज़ हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें हमें हमारे फ्यूचर में, देखिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। क्या चीज़ हमें ऐसा करना है जो हमने पास्ट में किया है वो हमें फ्यूचर में नहीं करना है, क्या हमें किन पर भरोसा करना है, किन पर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन अभी भी समझ में आ रहा है आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रही क्योंकि थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है, तभी आप क्लियर समझ पाते हैं। नहीं तो तब तक आप ऐसे ही देखिए पास्ट में ही उदास होते रहते हैं, ठीक है। पास्ट की बात, मेरा ये 3 कप गिर गया, लेकिन पीछे तो देखिए 2 कप और है, सामने देखिए स्टेबिलिटी है, कितनी ग्रीनरी है, सिर उठाकर तो देखिए, है ना। यहाँ पर भी देखिए आपके रिलेशनशिप में भी सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। आप पॉजिटिव सोचिए, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे। और देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वो कार्मिक स्थिति है, कार्मिक सिचुएशन है, तो वो हट जाएगा आपके लाइफ से, ठीक है। आप जितना दिल से और आत्मा से आप अपने परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, उतने ही जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि होती है। और आपके आसपास से जो लोग जा रहे हैं, आपको दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग होती है और जब आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, तो ऐसे लोग आपके आसपास नहीं, ऐसे लोगों को आपके आसपास नहीं रहने दिया जाता जिससे कि आपकी एनर्जी लो हो। ऐसे लोगों को आपके आसपास रखा जाता है जो आपके सोल फैमिली मेंबर हो, जिनके बोलने से, जिनके बात करने से, जिनके आपके आसपास रहने से आपकी एनर्जी इम्ब्रेस हो, आपकी एनर्जी बढ़े, आपकी एनर्जी लो हो। ऐसे लोगों को आपके आसपास नहीं, तो इसके लिए भी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए है वो आपके लिए है ना, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। देखिए एक पूरा वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, एक पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आप उसे पकड़ कर रखे हैं, ठीक है।
उसे अपने माइंड में पकड़ कर रखे हैं। अरे मैं ऐसा तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कर दी। अरे भैया जो होना था ये तो हो गया ना, पास्ट का, है ना। उस चीज़ को प्रेजेंट में मत लाइए, उस चीज़ को अभी मत सोचिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपको मतलब आप जिस भी तरीके से लीजिए इसको, आपको मार्गदर्शन के रूप में लीजिए, लेकिन जो पास्ट की जो ऐसी मेमोरी है जो आपको दुखी करता है, जो आपको ऐसा लगता है मेरे से कुछ, आपसे कुछ छीना नहीं है, आपको उस चीज़ से निकाला गया है ताकि आप अपनी ग्रोथ कर पाए, ताकि आप इस दाव पेच में ना पड़े, ताकि आप इस निगेटिव टॉक्सिक जो एटमॉस्फेयर है उससे निकल कर आप बाहर निकलें। इस वजह से आपके लिए ये सारी चीज़ें की गई है ना। यहाँ पर जस्टिस, इसलिए आपके लाइफ में यहाँ पर कर्मों की शुद्धि है, आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि चल रही है और ये लगभग नवंबर के मंथ तक होगा। यहाँ पर देखिए ये जो पर्सनालिटी है आपके लिए जो आएंगे आपके लाइफ में, या आ चुकी है, या जैसे भी, या आपकी मेंटोर के रूप में हो सकती हैं, या आपके वेल विशर के रूप में हो सकती हैं, या आपके किसी भी प्रकार से आप इनको किसी भी रूप में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड से श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, मतलब ये जो है आपके लिए परमात्मा जी की असीम कृपा है, इनका मिलना ही आपके लिए कृपा है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप ये सारी स्टक स्थिति को छोड़ने लग जाएंगे ना, एक मुझे अभी पॉलिटिक्स का कार्ड नजर आ रहा है जिसमें आपने देखा होगा, मुझे कार्ड्स नजर आते हैं ट्यूशन में, तो वो जो आप जब अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे ना, वो जो एक मुखौटा है उसे निकाल देंगे, अंदर में देखेंगे काफ़ी खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी। और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। कितना भी कोई भी प्रोजेक्शन करे, जैसे कि मैंने कहा कि वो हिलेगा लेकिन वो गिरेगा नहीं, है ना। अगर हवा तूफान आ रहा है तो वो हिलेगा पर वो गिरेगा नहीं। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे कुछ भी आप रख लीजिए, और अगर बहुत तेज तूफान आ रहा है, अगर उसकी नींव बहुत मजबूत है तो वो नहीं गिरेगा ना, हिलेगा तो आपको तकलीफ हो रहा है बस कुछ समय के लिए। लेकिन आपके लिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, आपके लिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, आपके इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस होने वाले हैं, आपके लिए मनी फाइनेंस सब कुछ आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टकनेस है, ठीक है। स्टकनेस की वजह से ना आपको सही चीज़ें नज़र नहीं आ रहा है, जिसको देखने का जो एक दृष्टिकोण है ना, आपको किस तरीके से देखना है, ये आपको आपकी मेंटोर बताएंगी, ये आपको ये पर्सनालिटी बताएंगी, ठीक है। और अगर आप इनके राह पर, इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे जो कि परमात्मा जी की कृपा है, तब आपके लाइफ में थ्री ऑफ प्रोसेस एक ऐसा एनवायरनमेंट आएगा, एक ऐसा वातावरण हो जाएगा आपके आसपास कि आप पास्ट को पूरी तरीके से भूल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। कनेक्टिविटी का कार्ड है, तो आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है परमात्मा जी से, पूरी तरीके से निगेटिविटी को, निगेटिव थॉट को भी छोड़ देना है। अगर कुछ निगेटिविटी फील भी हो रहा है तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी अगर आप पूरी तरीके से दिल से, आत्मा से प्रार्थना करेंगे परमात्मा जी से, ठीक है। रंज और आनंद, जब आप इनसे मिलेंगे या बात करेंगे तो आपको ना काफ़ी, आपका जो हार्ट है ना, हार्ट चक्रा जो ब्लॉकेज है, जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है ना, वो एक ऐसा डर होगा इनसे बात करते हुए, या इनसे मैसेज करते हुए, या इनसे मिलते हुए, कि पास्ट में क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी है आपके साथ, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। तो जब आप इनसे मिलेंगे ना, तो ये काफ़ी हील्ड पर्सन है, तो आपको ऐसा डर लगता रहेगा, मैं इनसे क्या बोलूँ, मैं इनसे क्या बताऊँ। और इस डर में ना आप ये डरते डरते काफ़ी आपका जो, मतलब मैं इनसे बात करूँ या ना करूँ, मैं इनसे मार्गदर्शन लूँ या ना लूँ, ठीक है, ये सोचते हुए ही काफ़ी समय आपको निकल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पूरी तरीके से समर्पण करते हैं परमात्मा जी पर, पूरी तरीके से अगर आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जाते हैं, पूरी तरीके से आप भरोसा करते हैं, तब यहाँ पर आपको बहुत जल्दी इनसे मार्गदर्शन मिलेगा। मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका, जब आपको ऐसा लगेगा ना बहुत ज़्यादा तेज गति से आपकी धड़कन बढ़ रही है, जैसे ही आप इनसे बात कर रहे हैं या इनसे मैसेज कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है जो कि ओपन होने वाला है, ठीक है। और आपके लाइफ में, चाहे पास्ट लाइफ में, चाहे पास्ट में, आपने जिन लोगों से भी, जो भी आपको स्थिति है, जिस स्थिति की वजह से आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला बोलिए, या आप उसे समझ नहीं पाए, या जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सोल, हम जो है सोल हैं, है ना, सोल लेवल पर हैं,
तो यहाँ पर भले ही हमने शरीर धारण किया है, लेकिन क्योंकि जब हमारे सोल फैमिली मेंबर मिलते हैं ना तो भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो जब आपने कितना भी किसी से, चाहे कितना भी सटीक आपको मार्गदर्शन मिल गया हो, लेकिन अपने सोल फैमिली मेंबर से जो मार्गदर्शन मिलता है ना, वैसा लगता है हाँ मैं यही चीज़ का इंतजार कर रहा था, या ये इसी चीज़ का इंतजार मैं कर रही थी। बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हुई है। यही है आकाशिक रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाती हूँ तो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड जो है नज़र आए। मुझे 2 बार ऐसा हुआ है। और आकाशिक रिकॉर्ड आप उसे इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने जो भी कर्मा किए हैं, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड होता है ना, वो एक लिखित में होता है, उसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। वो पास्ट लाइफ का होता है, इस लाइफ का होता है। वो सिर्फ आपको ही, जब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाती, आपको वो समझ में बहुत मुश्किल से आएगा। लेकिन हाँ, आपको लगेगा, कभी कभी आपने सुना होगा ऐसा कौन सा कर्म किए हमने जो ऐसा दुख मिल रहा है या ऐसा सुख मिल रहा है। आप में से कई लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं। देखिए यहाँ पर भी एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि मुझे लग भी रहा है कि आप में से कई लोगों का एक जो कार्मिक साइकिल है ना वो क्लियर हो चुका है, लेकिन माइंड में अभी भी आप उसे रखे हुए, तो यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप रेस्पेक्ट कीजिए अपने, ये जो साइकिल आपका निकल गया है, जो एक कार्मिक आपका टॉक्सिसिटी हट गया है, उसका रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको पीस मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर हीलिंग आ रहा है। देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है, एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। आपके लिए सब कुछ, जैसे कि हम कहते हैं ना, जरूरत का हर एक चीज़ आपके पास आ रहा है। भले ही अभी स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर इमोशनली बैलेंस भी आप हो रहे हैं, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी आपके पास, लेकिन अभी आपके पास हर जरूरत की चीज़ें आएंगी परमात्मा जी की कृपा से आपके पास। आप कभी भी जैसे ना किसी चीज़ के लिए ना आप भटकेंगे नहीं, आपके पास हर एक जरूरत की चीज़ें अभी आएगी, काफ़ी पीस में रहेंगे। एंजल जी की ब्लेसिंग है, ये एंजल और एंड सिस्टर्स और असेंडेंट मास्टर जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। प्रेजेंट में आपको काफ़ी पीस रहने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर, पूरी तरीके से समर्पण कीजिए, परमात्मा जी की शरण में जाइए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो कहीं ना कहीं मन का हो रहा है, और आप अगर ये सोचेंगे कि परमात्मा जी की कृपा से जो हो रहा है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। यही कारण है कि देखिए फ्यूचर के कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। मेडिसिन वुमन, जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी वुमन, तो बिल्कुल ये हीलर हो सकती हैं, जिनसे आपकी बात होगी और या मुलाकात होगी, आप हील हो जाएंगे। और जैसे ही आप हील हो जाएंगे आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। जो भी स्टकनेस है वो आपकी लाइफ से हील हो जाएगा बहुत जल्द। अभी मुझे ये मार्गदर्शन, यही रीडिंग करते करते मिल रहा है कि फाइनेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जरूर आएगा, है ना। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, आप और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।